हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आपको पता होना चाहिए सर कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ और टाइप नंबर 3 आज सर चलते हैं। और टाइप नंबर 3 चलने से पहले आज आप सब जितने भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, आज आपको पता होना चाहिए कि आज मैट्रिक का रिजल्ट दिया है। आज 29 तारीख को 29 तारीख तीसरा महीना 2026 का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत से विद्यार्थी हमारे अच्छे रिजल्ट बनाए हैं। हमें अपना मुंह से क्या बड़ाई कर सकते हैं सर, रिजल्ट सबको पता ही है और सभी को बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं सभी विद्यार्थी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं चलता हूँ सर टाइप नंबर 3 की ओर। टाइप नंबर 3 सर प्रोबेबिलिटी का टाइप नंबर 3 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है थैला में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैला में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह गेंद लाल है और लाल नहीं। ध्यान देते हैं सर, कहता है यहाँ पर लिखेंगे सर लाल गेंद की संख्या। अब बताइए सर लाल गेंद की संख्या कितना है सर? 3 है सर। काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या, तो काली गेंद की संख्या है सर 5। अब लिख सकते हैं सर कुल परिणाम, कुल परिणाम हो जाएगा सर 3 + 5 यानी 5 3 हो जाएगा सर 8। कहता है लाल गेंद की प्रायिकता, कुछ पूछ रहा है सर लाल गेंद की प्रायिकता। तो बताइए लाल गेंद टोटल कितना है सर? तो लाल गेंद टोटल 3 है सर। अब बटा में कुल परिणाम 8 नीचे यानी 3/8 आंसर हो जाएगा। अब कहता है सर लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं है का मतलब काला होना चाहिए। तो काला कितना है सर? 5 है। तो 5 ऊपर 8 कुल परिणाम नीचे आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था सर, बिल्कुल आसान था सर। अब चलते हैं सर आगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा सर और 2 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सर? जो ध्यान दीजिए, कहता है एक डिब्बा में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचे यादाश्त निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं। वही क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे सर लाल कंचे की संख्या। तो लाल कंचे की संख्या कितना सर? 5 है। 8 सफेद है, लिखेंगे सर सफेद कंचे की संख्या। तो सफेद कंचे की संख्या कितना है सर? 8 है। 4 हरे है, हरे कंचे की संख्या। तो हरे कंचे की संख्या कितना है सर? 4 है। अब इसको लिख सकते हैं सर कुल परिणाम, कुल परिणाम हो जाएगा सर 5 + 8 + 4, 8 × 5 = 13 और 4 = 7। 8 × 5 = 13 और 4 हो जाएगा सर कितना? 17 हो जाएगा कुल परिणाम। कहता सर लाल कंचे की प्रायिकता। क्या पूछता सर? लाल कंचे की प्रायिकता। अब बताइए सर लाल कंचे के पूछ रहा था, इसमें लाल के गो सर 5 गो है, तब 5 ऊपर दे देंगे सर। अब कुल परिणाम 17 है यानी 5/17 आंसर हो जाएगा। कहता सफेद है, लिखेंगे सफेद कंचे की प्रायिकता। अब बताइए सर सफेद के गो है सर? सफेद 8 गो है, तो 8 ऊपर और 17 नीचे हो जाएगा सर, 8/17। अब कहता सर हरा नहीं होना चाहिए, हरा नहीं होने की प्रायिकता।
हरा नहीं होना चाहिए सर, ध्यान देते, हरा नहीं होना चाहिए, मतलब लाल और सफेद होना चाहिए। तो लाल 5 है, सफेद 8 है सर, तब 5 + 8 अब बटा में 17, 8 5 13 अब बटा में आपका 17, ये आपका आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ध्यान देते हैं सर, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है सर, 100 सिक्का है। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 सिक्के हैं सर। 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है सर, 20 रुपया के सर, 2 रुपया के है 20 सिक्के। अब कहता है सर 5 रुपया के 10 सिक्के, आगे पढ़िए सर, देखिए 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के और 5 रुपया के 10 सिक्के। लिखेंगे सर 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 10 है। लिखेंगे सर कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा सर, 100 + 50 + 20 + 10, कुल परिणाम सर 180। अब क्या कहता है सर, इस सिक्का पर लिखता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। ध्यान देते सर, कहता है 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा के सिक्कों की प्रायिकता बताइए। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है सर, 100 है, यानी कि 100 ऊपर और कुल परिणाम 180 नीचे। 1 0 से 1 0, 5 दूनी के 10, 9 दूनी के 18, यानी आपका आंसर हो जाएगा सर 5/9। अब आगे कहता है कि 5 रुपया का नहीं होना चाहिए, 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता, 5 रुपये का नहीं होना चाहिए सर, तब 5 रुपये का 31 हो गया सर, 5 रुपया का तो होना ही नहीं चाहिए, बाकी सबको होना चाहिए। तो बाकी सब कितना है, 50 पैसा का 100 सिक्का है, फिर 50 सिक्का है, फिर 20 सिक्का है, बटा में कुल परिणाम सर 180, 170 और बटा में 180, 1 0 से 1 0 काट देंगे सर, 17/18 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर, 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली में से एक मछली अदाच उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4 से क्या प्रक्रिया की निकाली गई मछली नर मछली। ध्यान देते हैं सर, नर मछली की संख्या लिखेंगे सर, नर मछली की संख्या। तो नर मछली की संख्या कितना है सर, 5 है। मादा मछली की संख्या, तो मादा मछली की संख्या कितना है सर, 8 है सर। अब बताइए कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा सर, 5 + 8 यानी 8 5 आपका 13 हो। कहता है सर इससे क्या प्रक्रिया के निकाले गई मछली नर मछली। ध्यान दीजिएगा सर, कहता है नर मछली की
प्रायिकता। बताइए प्रायिकता बस सूत्र होता है सर, जो पूछा जो ऊपर अब बटा में कुल परिणाम। अब ध्यान देते सर, जो पूछा जो ऊपर, तो क्या पूछ रहा है सर, नर मछली। तो नर मछली कितना है सर, 5 है। अब बटा में कुल परिणाम 13 है, यानी 5/13 आंसर हो जाएगा सर। चलिए आगे चलते हैं सर, 4 नंबर के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। कहता संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिकता है तो इसका क्या प्रक्रिया है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ध्यान देते हैं सर, परिणाम क्या है जो पूरे समझिए सर। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 और 8 आएगा। टोटल संख्या 8 हुए। इसमें बताइए हम आज जो करेंगे सर, लिखेंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम मतलब कुल संख्या कितना आएगा सर, 8 आएगा सर। पहला क्वेश्चन कहता 8 को करेगा, 8 आने की प्रायिकता। अब बताइए 8 आने की प्रायिकता है 8 के मरते आएगा सर, 1 मरते। अब बटा में 8 यानी 1/8 आंसर हो जाएगा। 8 1 के मरते ना आएगा सर। आगे कहता है सर विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम देखो विषम संख्या कौन कौन है सर, 1 3 5 7। विषम संख्या जो है सर, एगो 1 होते, एगो 3 होते, एगो 5 होते, एगो 7 होते, नहीं होते विषम संख्या। तो विषम संख्या सर टोटल कितना है, 4 बोली सर। तो विषम संख्या 4 ऊपर आया 8 नीचे, 4 दूनी के 8 यानी 1/2 आपका आंसर हो गया। अब आगे कहता है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो 2 से बड़ी संख्या सर कौन कौन होगा, 2 से बड़ी संख्या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा सर। तो टोटल के गो संख्या आ गया सर, 6 गो आ गया। यानी 6 रखेंगे ऊपर सर, कुल परिणाम 8 नीचे, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 यानी सर आपका आंसर हो गया 3/4। अब आगे चलते हैं सर, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। 9 से छोटी होना चाहिए। तो 9 से छोटी संख्या तो 8 होगा सर। तो टोटल संख्या 8 हो जाएगा। अब बटा में कुल परिणाम 8, 8 से 8 कर जाएगा, कितना मरते सर, 1 मरते सर। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा था सर, आगे चलते हैं। 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। ध्यान देते सर, एक पासा है, पहले वो पासा के चित्र बनाते हैं सर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये तो आपका पेंट किया हुआ रहेगा सर। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया सर, ये आपका 4 हो गया,
ये आपका 5 हो गया सर, और ये आपका 6 हो गया। कहता है सर पासा के मतलब होता है पीले। अब पासा में आएगा सर 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। बताइए कुल परिणाम की चर्चा किया जाए तो कुल परिणाम कितना आएगा सर? 6 आएगा। अब कहता है सर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या सर 3 हो, तो लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के वो सर 3 हो। आगे कहता है सर विषम संख्या, विषम संख्या भी सर आपका 3 हुआ। कौन कौन सर? विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दूसरे नहीं कटे। तो 1 3 और 5 ये विषम संख्या होगा। अब इसी को सर हमको निकालना। पहले क्या कहता है सर, जो पहले ध्यान दें, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालना है। तो अभाज्य संख्या बताइए के गो है सर? 3 गो है। 3 ऊपर लिख देंगे सर और 6 नीचे। 3 दूनी के 6, 1/2 आंसर हो जाएगा सर। अब आगे क्या कहता है? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच। तो 2 और 6 के बीच टोटल संख्या कितना होगा? 2 और 6 के बीच के गो संख्या होगा सर? 3 गो संख्या होगा। यानी कि 3 ऊपर और कुल परिणाम 6 नीचे। 3 दूनी के 6 यानी 1/2 आएगा सर। आगे कहता है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या की प्रायिकता। बताइए विषम संख्या टोटल कितना है सर? 3 है सर। तो 3 ऊपर कुल परिणाम 6 नीचे। 3 दूनी के 6 यानी 1/2 आपका आंसर हो गया सर। बिल्कुल आसान है सर। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। कहता बामन पत्तों के अच्छी प्रकार से फिट गई गद्दी में से, ध्यान दीजिएगा सर, कुल परिणाम कितना होगा सर? कुल परिणाम आपका हो जाएगा बामन। कहता फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। लाल रंग के बादशाह, ध्यान दीजिएगा सर, लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता। लाल रंग के बादशाह, ध्यान दीजिएगा सर, लाल रंग के बादशाह किसको कहते हैं? तो लाल रंग के बादशाह एगो ठीकरी भी लाल होता है, वो लाल होता है। यानी टोटल लाल रंग के बादशाह हो जाएगा 4 गो सर। अब बटा में बामन, 13 चौके बामन, यानी 1 आपका 13 हो जाएगा सर। आगे आपको बनाना है सर एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, ये आगे बनाना है। हम आपको अगला टाइप पे पढ़ा चुके हैं सर। फेस कार्ड जरा में चेहरा रहता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग में जो तस्वीर होता है ना चित्र सर, उसका निकालना। पान का गुलाम के बारे में निकालना। हुकुम का पत्ता, एक ईंट का बेग, इसके बारे में आपको निकालना, आराम से बन जाएगा सर। चलिए ये हम आपको चित्र अगला वीडियो में टाइप नंबर 2 में पढ़ा चुके हैं, सबके फोटो के बारे में दिखा के सब कितना होता है बस निकालना है, हिंट्स दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर के बाद सर 8 नंबर का था सर ताश के 5 पत्तों में, ध्यान दीजिए सर, कुल परिणाम कितना है सर? 5 है। कतायरा में ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को, ध्यान दीजिएगा सर, ईंट का दहला है, उसके बाद गुलाम है,
उसके बाद है सर बेगम है, बेगम के बाद सर बादशाह है, बादशाह के बाद है सर इक्का है। ये है 5 गो पत्ती है सर, 1 2 3 4 5। आगे पढ़ते क्वेश्चन में, अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यदाच एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकाल आती है, पर पूछता है सर बेगम की प्रक्रिया, क्या पूछता है सर, बेगम की प्रक्रिया। तो बताइए सर आप, बेगम एक के बोला है सर, यानी एक ऊपर कुल परिणाम 5 का नीचे 1/5 आंसर। आगे कहता सर उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसे क्या प्रक्रिया है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम। ध्यान दीजिए 5 पत्ता में से एगो पत्ता निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, तब तो कुल परिणाम 4 गो होगा सर। तो 4 गो में कहता है कि इक्का की प्रक्रिया, इक्का की प्रक्रिया। अब बताइए इक्का एगो हो सर, अब कुल परिणाम 4 गो होगा। का एक बेगम, बेगम की प्रक्रिया, तो बेगम की प्रक्रिया तो सर हम निकाल चुके, देखिए ना बेगम की प्रक्रिया कितना है, 1/5 ही तो बनिए गया, क्लियर है। कहता बेगम है, बेगम के बारे में निकाल लिए। आगे चलते हैं सर, 8 के बाद चलते हैं सर 9 नंबर क्वेश्चन। बस सर ये आपका टाइप नंबर 3 आप सबका सर कंप्लीट हो गया सर, और टाइप नंबर 4 आप सबको कल लेकर आएंगे। और टाइप नंबर 4 में आप वीडियो जब आएगा प्रैक्टा का, तो टाइप नंबर 4 आपको कल आपको लेकर आएंगे वीडियो सर, आपको मिलेगा देखने के लिए। आप सबको सभी यूट्यूब चैनल भाई जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बाय अनिल सर, जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।